हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th, है ना। आज बच्चों हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। यहाँ पे बच्चे एक बात आपको बोल रखा है क्या कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट, हाँ कि ना, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो, हाँ कि ना। देखो हमारे पास हमने थ्योरी क्या पढ़ रखा है, रियल रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब डी मेरा क्या हो जाए, या तो जीरो हो या फिर डी क्या हो, ग्रेटर दैन जीरो हो। इस केस में क्या होता है, रूट कैसा होता है, रियल होता है। लेकिन अगर डी क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इस केस में रूट कैसा होता है, नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी, हाँ कि ना। रूट रियल नहीं होता है, क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज इमेजिनरी। और हमें इमेजिनरी तो पढ़ना नहीं है, तो इस केस में हमें रूट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलो तो बच्चे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, है ना। चलो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हम रूट्स निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे, है ना, नहीं कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिस इज व्हाट, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ऐसे करके आपको दे रखा है। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या लिख दिया, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2 के बराबर, हाँ कि ना। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो b इज व्हाट, दिस इज -3, हाँ कि ना। b कितने के बराबर है, -3 के बराबर है। और c किसके बराबर है, तो c इक्वल्स टू व्हाट, 5, है ना। c किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्लियर है। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है ना। बस मैंने कंपेयर कर लिया बच्चे, ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, दैट्स व्हाई a इक्वल्स टू व्हाट, 2। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो ये कितना होगा, b इक्वल्स टू -3। क्लियर है ना, ऐसे करके। चलो और d का वैल्यू कितना होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ कि ना। ये कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो b कितना दे रखा है अपने पास, b इज व्हाट, दिस इज -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू क्या, c। क्लियर है। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस ये कितना 40, है ना। 4 2 8 और 8 5 40। ठीक है, चलो तो फाइनली क्या हो रहा है बच्चे, d की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज -31, हाँ कि ना। d कितना आ रहा है, -31, मतलब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव है ना, तो लेस देन 0 है। इट मीन्स दैट इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट, हाँ कि ना। इस केस में बच्चे इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना। इस केस में इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, हमें देखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। आप स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। चलो अभी देख लो बच्चे, देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना, 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना, a, मतलब क्या, a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू 3। अच्छा देखो x का ऑप्शन कितना यहाँ पे b दे रखा है, और यहाँ पे x का ऑप्शन कितना दे रखा है, -4√3। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, -4√3 करके हो गई, हाँ कि ना। अच्छा यहाँ पे देखो c कितना दे रखा है, तो c इज व्हाट, c इज 4। ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, d इज व्हाट, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac करके। क्लियर है। अच्छा अपने पास b कितना दे रखा है, तो -4√3, हाँ कि ना, का होल स्क्वायर, और -4 इंटू a कितना दे रखा है, 3, और c कितना दे रखा है, 4। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, कहीं पे अगर आपको ऐसा दिख जाए, देखो यहाँ पे ही देखना ना, 4√3 करके आपको दे रखा है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो पहली बात है ना कि यहाँ पे एक माइनस साइन है, और माइनस का स्क्वायर है, मतलब क्या, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, है ना, ये वैल्यू तो प्लस आनी ही आनी है। और ये कितना हो जाएगा, 4√3 इंटू क्या, 4√3, हाँ कि ना। चलो तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, है ना। अच्छा और ये √3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ये 16 इंटू 3 करके आ जाएगा, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, 48 के बराबर आ गई, कितनी आ गई, 48 के बराबर। क्लियर है। अच्छा मतलब ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया अपना 48, और ये कितना आ रहा है, 48, हाँ कि ना। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, अपना डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, हाँ कि ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट बच्चे 0 आ रहा है ना, तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स कैसा होगा अपने पास, रियल बट इक्वल, हाँ कि ना,
रूट कैसा होगा, रियल तो होगा लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। हाँ कि ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो b का वैल्यू कितना है, b इज माइनस, देखो यहाँ पे बच्चे एक माइनस टर्म दे रखा है और b भी क्या है, माइनस में है, तो ये एक फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज माइनस 4√3। हाँ कि ना, प्लस माइनस रूट अंडर डी बोले तो क्या 0 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, है ना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 3 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से बच्चे x कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 4√3 डिवाइडेड बाई क्या 6। हाँ कि ना, 4√3 डिवाइडेड बाई 6। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट 2√3। हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई क्या 3, है ना, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ऐसे करके। या तो बच्चे आपको आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, हाँ कि ना, या फिर आपको ऐसा भी कर सकता है ना, आपको ऐसा भी कर सकता है, इसको क्या करे, 2√3 डिवाइडेड बाई क्या 3 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3। हाँ कि ना, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3 करके, कितनी आ रही है, 2/√3 करके आ रही है। ठीक है, आपको इस फॉर्म में दे रखा है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे एक ही रूट्स कैलकुलेट हो गया है ना, और मैंने आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, 2 रूट करके होते हैं। कितने रूट होते हैं, 2 रूट। इट मीन्स डैट कि x का एक वैल्यू क्या होगा, x का एक वैल्यू होगा 2/√3 और दूसरा वैल्यू भी क्या होगा, 2/√3 करके होगा। हाँ कि ना, इसका 2 रूट है, एक वैल्यू कितना 2/√3 और दूसरा भी कितना हो जाएगा 2/√3 करके हो जाएगा। क्लियर है। वाई, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स तो अपना रियल होता है, बट कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट। चलो अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन आई थिंक छूट रहा है क्या बच्चों, दिखाना एक बार, छूट रहा है क्या, एक क्वेश्चन बच्चे रह गया है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा ना, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। ठीक है, देखो 3 में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। हाँ कि ना, ऐसा करके आपको दे रखा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अभी क्या हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो इसका, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। देख लो आप यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या 2, x² का कोएफिशिएंट क्या a, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलो देखो x का कोएफिशिएंट कितना -6, x का कोएफिशिएंट कितना b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -6, और यहाँ पे c देख लो, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो +3 के बराबर, c कितनी हो जाएगी +3 के बराबर। क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, x इक्वल्स टू व्हाट, है ना, x इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो पहले x से पहले हम क्या करते हैं बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो हमें ये चेक करना है ना कि इसका रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो d चेक कर लेते हैं, d कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट d इज व्हाट b² माइनस 4ac। हाँ कि ना, d कितना होता है अपने पास b² माइनस 4ac करके। देख लो b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज व्हाट 2 एंड c इज व्हाट 3। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 36, और ये कितनी आ रही है, तो 6 4 जाइए कितना हो जाएगा 24। हाँ कि ना, मतलब ये जो वैल्यू है बच्चे ये कितनी आ गई 12 आ गई। हाँ कि ना, मतलब d मेरा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, d कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और बच्चे 12 आ रहा है मतलब क्या है कि d अपना ग्रेटर दैन 0 है। हाँ कि ना, d अपना क्या है ग्रेटर दैन 0 है। हाँ कि ना, d मेरा क्या है पॉजिटिव है। इस केस में क्या होता है, रूट्स कैसा होता है, इस केस में कैसा रूट्स होता है, रियल बट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोलो तो या फिर अनइक्वल बोलो तो। रूट रियल तो होगा लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, चलो अब रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू व्हाट -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई क्या d/2a। क्लियर है। अच्छा देखो b का वैल्यू कितना दे रखा है, -6 प्लस माइनस रूट अंडर d, है ना, d कितना दे रखा है आपको, d इज व्हाट d इज 12। हाँ कि ना, d कितना दे रखा है 12 के बराबर, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। हाँ कि ना, a का वैल्यू कितना दे रखा है, तो a इज 2, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा 2। क्लियर है। अच्छा 6 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 12 को आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 3 लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई क्या 4। क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर आपको दे रखा है 4 रूट अंडर 3 करके दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 4 और इंटू क्या रूट अंडर 3। क्लियर है। और रूट अंडर 4 कितना हो जाएगा 2√3।
हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3 करके, ठीक है। मतलब ये जो फाइनल वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया 2√3 और डिवाइडेड बाई क्या 4। क्लियर है। अच्छा अभी ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैंने टॉप से 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ रहा है 3 प्लस √3 है ना, यहाँ पे माइनस भी है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 4। फाइनली ये वाला टर्म क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, हाँ कि ना। चलो तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 3 प्लस √3/2 कॉमा 3 माइनस √3/2। मैंने क्या करा, मैंने एक बार बच्चे यहाँ पे प्लस साइन लिया और एक बार क्या करा माइनस साइन लिया, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया 2 रूट्स करके हो गया, यही क्या हो गया 2 रूट्स करके हो गया, ठीक है। 3 प्लस √3/2 और एक क्या 3 माइनस √3/2 करके। क्लियर है। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हाँ कि ना बच्चे देखो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स का कंडीशन बोल रहा है, 2 इक्वल रूट्स, हाँ कि ना। और इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है d इक्वल्स टू व्हाट 0 है ना। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है d इक्वल्स टू व्हाट 0 है ना। इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है d इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं है ना। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम करा है ना। इक्वेशन लिख लो पहले, दिस इज व्हाट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड है इक्वेशन वो है क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। आप कंपेयर कर लो, हाँ कि ना, कंपेयर कर लो आप, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर, हाँ कि ना। b की वैल्यू कितनी आ रही है k के बराबर, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 3 के बराबर, हाँ कि ना। हमने ABC कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा d होता क्या है बच्चे अपने पास, तो d इज व्हाट b² माइनस 4ac। d क्या होता है b² माइनस 4ac। b देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है k का स्क्वायर है ना माइनस 4 इंटू a और इंटू क्या c है ना। चलो ऐसे करके मतलब ये वैल्यू कितना आ रहा है k² माइनस 24, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है k² माइनस 24, ठीक है। अच्छा अभी देखो हमने बच्चे d का वैल्यू कितना कैलकुलेट करा k² माइनस 24 करके, ठीक है। अच्छा लेकिन मेरा रूट्स कैसा चाहिए इक्वल रूट, कैसा चाहिए इक्वल रूट चाहिए, हाँ कि ना। हमें कैसा रूट चाहिए इक्वल रूट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है d इक्वल्स टू व्हाट 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है ये k² माइनस 24 है ना। तो मैंने क्या करा k² माइनस 24 को मैंने 0 पुट करा, तो फाइनली k² की वैल्यू कितनी आ रही है दिस इज 24, हाँ कि ना। k इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस √24 करके k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √24, ठीक ना। मतलब क्या कि k इक्वल्स टू व्हाट, अभी आप देखो इसको चाहो तो और भी मतलब सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक ना। तो मैंने क्या लिख दिया बस यही छोड़ दिया, ठीक है, यहीं पे रहने दो, ठीक ना। k की वैल्यू कितनी आ रही है k इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस √24 है ना। लेकिन बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे मत छोड़ना। देखो आप इसका प्राइम फैक्टर्स आराम से लिखना, ठीक है। ये कितना हो गया 6 और ये कितना 2 और 3। क्लियर है। मतलब देख लो यहाँ पे ये 2 2 बार आ रहा है ना, हाँ कि ना। इसको रूट के बाहर कर लो, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार आएगी प्लस 2√6 और एक बार क्या आ जाएगा माइनस 2√6 करके। क्लियर है ना। ये दोनों टर्म एक साथ रहने दिया मैंने, और ये 2 के बदले 1 है ना, मतलब 2√6 और माइनस 2√6 करके। क्लियर है। मतलब क्या कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ये जो k दे रखा है ना, ये k, अगर इस k की जगह पे, इस k की जगह पे अगर मैंने पुट कर दिया दो वैल्यू आइदर 2√6 या फिर माइनस 2√6, उस केस में जो मेरा d होगा वो कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस इन्हीं दो वैल्यू के लिए d 0 आएगा। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे k का वैल्यू 5 पुट कर दिया या कुछ भी पुट कर दिया तो 0 तो नहीं आना है, ठीक ना। बस इन्हीं दो वैल्यू के लिए d क्या आना है 0 आना है। क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर इज 2√6 और माइनस 2√6 करके। क्लियर है। आगे बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या करना है k का वैल्यू निकालना है, k इक्वल्स टू व्हाट फॉर विच d इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए कि d क्या हो जाए 0 हो जाए। क्लियर है। देखो पहले तो हम एक काम करते हैं ना, पहले तो ये हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं दे रखा है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक, ये कितना हो जाएगा kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, दिस इज kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, सही है। चलो तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। देखो a की वैल्यू कितनी हो गई k और b की वैल्यू कितनी हो गई
तो -2k और c की वैल्यू कितनी हो गई 6। मैंने क्या करा, जस्ट कंपेयर कर लिया, हाँ कि ना। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, k के बराबर है ना। अच्छा b की वैल्यू कितनी आ रही है -2k के बराबर, और c की वैल्यू कितनी आ रही है तो 6 के बराबर। c की वैल्यू कितनी आ रही है 6 के बराबर करके आ रही है। क्लियर है। अच्छा d की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, d इज व्हाट, दिस इज b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू क्या c, है ना। चलो तो हम बच्चे वैल्यू पुट कर लेते हैं। b हमारे पास है कितना -2k, कितना है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर है ना, -4 इंटू a कितना दे रखा है, a इज व्हाट k, c इज व्हाट 6, सही है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 4k स्क्वायर है ना, और ये 6 4 जो 24 तो 24k। क्लियर है। अच्छा तो फाइनली बच्चे हमें करना क्या है, हमें d का वैल्यू क्या कर लेना है 0 पुट कर लेना है। हमें d का वैल्यू क्या करना है 0 पुट कर लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या कि 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू व्हाट 0, 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। अच्छा अभी बच्चे मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने 4k कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से क्या करा 4k कॉमन ले लिया। जब आप 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, k माइनस व्हाट 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। k माइनस 6 समझ में आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा k बचेगा, और जब मैंने यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, अब 24 को 4 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा, हाँ कि ना, और k से k मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है। चलो तो जब मैंने यहाँ पे इनको 0 पुट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है 0 के बराबर, और जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 6 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। यहाँ से k 0 आ रहा है अपना, यहाँ से k कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियर है। मतलब हमारे यहाँ दो आंसर होगा, है ना, एक k इक्वल्स टू व्हाट 0 और एक k इक्वल्स टू व्हाट 6। मतलब k के इन दोनों वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आना है 0 आना है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आना है 0 आना है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोव, है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड अर एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, है ना। देखो आपको क्या बोल रहा है बच्चे, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, कोई रेक्टेंगुलर सॉरी कोई आम का बागान है, बगीचा है ना, ऐसे करके। चलो तो बोल क्या रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि ब्रेथ के 2 टाइम्स उसका क्या हो लेंथ हो। ध्यान से सुना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ कि ना। अगर ब्रेथ x हो तो उसका लेंथ कितना हो 2x हो। देखो हम ऐसे करेंगे बच्चों क्वेश्चन, लेट सपोज डैट हम ऐसे मानेंगे, अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोव इज व्हाट 2x एंड द ब्रेथ इज x। क्लियर है। देन इट्स एरिया, मतलब आप मतलब लैंग्वेज में चीज़ों को लिखना, मैं बस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। अगर आप ऐसे अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपका 1-2 नंबर मतलब ये हो सकता है, वैसे नीचे तो ठीक है बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको 1-2 लाइन ना लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि आपने x किसको माना है तो ब्रेथ को माना है, 2x किसको माना है तो लेंथ को माना है। बस इतनी सारी मतलब बातें आपको लिख देनी पड़ेगी। ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एरिया आपको कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 800, एरिया कितना दे रखा है 800 दे रखा है। मतलब क्या इनका देखो एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू क्या x इक्वल्स टू व्हाट 800। क्लियर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 400 के बराबर आ रही है। कितने के बराबर आ रही है 400 के बराबर है, हाँ कि ना। अच्छा हमें बच्चे पहले चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। जब भी आपको बोल रहा है ना ये पॉसिबल वाली बातें जो आपको बोल रहा है वो है ना पॉसिबल वाली बातें बोल रहा है, मतलब आपसे वो क्या चाह रहा है, आपसे वो चाह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। आप क्या करो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। ठीक है। चलो तो एक बात तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो बच्चे पहले फुल फ्लेजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, पहले इसको बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कोई x का टर्म है नहीं, तो एक काम करते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल्स टू व्हाट 0 करके, यही अपना क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। अब क्या कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0 करके। क्लियर है। देखो ये वैल्यू कितनी है 1, है ना। देखो यहाँ पे क्या a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इक्वल्स टू व्हाट 1, हाँ ना। a की वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर। अच्छा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर, b इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। और c किसके बराबर हो जाएगी बच्चे तो -400, हाँ कि ना। c किसके बराबर है -400 के बराबर है। क्लियर है ना। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू व्हाट -400। क्लियर है। अच्छा हम पहले d देख लेते हैं बच्चे, d कितना हो जाएगा अपना b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू क्या c। चलो तो ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है a इज 1, a इज व्हाट 1 और c कितना है -400 करके।
ठीक है। तो बच्चे ये कितना आ रहा है, प्लस 1600 आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस 1600। मतलब मेरा डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना, रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट, हाँ कि ना। और अगर रूट एग्जिस्ट करने का मतलब देखो है क्या, मतलब क्या कि x का रियल वैल्यू पॉसिबल है, x का रियल वैल्यू पॉसिबल है, और रियल वैल्यू पॉसिबल है इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है वो गिवन जो है वो क्या है, सही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या कर लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं, मतलब वो रेक्टेंगुलर जो आपको ग्रुप दे रखा है उसका क्या करते हैं, साइड निकाल लेते हैं, है ना। चलो देखो देखो डायरेक्टली कर सकते हैं ना, जैसे होता है कि x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a करके। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लिख लो, देखो b तो अपने पास कितना है, b तो 0 है, हाँ कि ना, b कितना है, 0 है, तो 0 प्लस माइनस रूट अंडर 1600 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 इंटू a कितना दे रखा है, a इज 1, तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू व्हाट, ये टर्म तो गया 0, है ना, तो प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस ये 1600 है ना बच्चे, ये 1600 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई क्या, 2, मतलब ये कितना आ गया, प्लस माइनस 200। अच्छा, मतलब x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है प्लस 200 और एक आ रही है माइनस 200। एक बात बताओ बच्चे, डिस्टेंस का भी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 200 हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन था उसका ब्रेथ कितना था, x मतलब कितना 200, और जो उसका लेंथ था वो कितना था 2x, बोले तो कितना 2 इंटू 200, बोले तो कितना 400, उसका लेंथ कितना हो गया 400 और ब्रेथ कितना हो गया 200 के बराबर। क्लियर है ना, मतलब ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इतना सॉल्व करने के बाद लिख देंगे यस गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, यस गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार यहाँ पे हमने बच्चे कैलकुलेशन गलत करा ना, ये कितना आएगा, ये 40 आएगा ना, ये 400 थोड़े होगा, ये 40 आएगा। ठीक है, ये 40 आएगा, 40 20 हो गया, अभी सही है। ठीक ना, मतलब इसका ब्रेथ कितना आ रहा है 20 और लेंथ कितना आ रहा है 40 के बराबर, ब्रेथ आ रहा है 20 और लेंथ कितना आ रहा है 40 के बराबर। ठीक है बच्चे, रूट अंडर है ना, रूट अंडर 400 सॉरी 16 सॉरी रूट अंडर 1600 कितना होता है, तो दिस इज व्हाट 40, हाँ कि नहीं, ये कितना होता है 40 के बराबर। क्लियर, ये कितना होता है 40 के बराबर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था 400 लिख दिया था। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 के बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, है ना। देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स 20 ईयर, है ना, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48, है ना। देखो, दो फ्रेंड है बच्चे, है ना, दो फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड के एज का समीशन कितना है 20, कितना है 20, मतलब मान लेते हैं फ्रेंड वन का एज मैंने क्या बोला x बोला, क्या बोला x बोला, तो फ्रेंड 2 का एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स करके हो जाएगा, हाँ कि ना। क्लियर है ना बच्चे, जैसे देखो दो दोस्तों का एज, है ना, का समीशन कितना है 20, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक दोस्त का एज अगर x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, अगर आप दोनों को ऐड करो x और 20 माइनस एक्स अगर आप ऐड करोगे तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 के बराबर, मतलब दोनों दोस्त के एज का समीशन कितना आ रहा है 20 के बराबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बच्चे क्या है प्रेजेंट एज है, ये क्या है प्रेजेंट एज है ना। अभी आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले मान लेते हैं बच्चों कि अगर मेरा एज अभी 50 है ना, मैंने बोल दिया कि मेरा एज है 50, तो अभी से 4 साल पहले मेरा एज कितना था 50 माइनस 4, अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरा प्रेजेंट एज है x, तो अभी से 4 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 4, 5 साल पहले कितना होता है x माइनस 5, हाँ कि ना, और अभी से 2 साल बाद कितना होगा तो x प्लस 2। क्लियर है ना, फ्रॉम नाउ मतलब क्या, अभी से बाद का एज एगो मतलब पहले का एज, एगो में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फ्रॉम नाउ में ऐड करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, है ना, 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले। ठीक है, देखो तो 4 साल पहले बच्चे फ्रेंड 1 का एज कितना हो जाएगा, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, x माइनस 4, और 4 साल पहले, है ना, ये फ्रेंड 2 का एज कितना हो जाएगा
20 माइनस एक्स और माइनस 4, हाँ कि ना, 4 साल पहले हम क्या कर रहे हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 4, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 16 माइनस एक्स करके, ये कितनी आ रही है, 16 माइनस एक्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, हाँ कि ना, अभी मतलब अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों दोस्तों के एज का प्रोडक्ट करा तो ये किसके बराबर है, 48 के बराबर, मतलब मैंने ऐसा करा x माइनस 4 और इंटू क्या 16 माइनस एक्स, तो ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 48 के बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 48 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, दोनों दोस्तों के एज का प्रोडक्ट लिख लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 है ना, x माइनस 4 और इंटू क्या 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 48 है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो x से और फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो इस पूरे टर्म से, हाँ कि ना। देखो ये कितना हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 48 है ना। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर लो है ना, ये कितना हो गया 16x और ये वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 64 और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू व्हाट 48, क्लियर है। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये 16x और ये प्लस 4x, तो ये वैल्यू कितनी हो गई प्लस 20x है ना, इक्वल्स टू व्हाट, ये 48 और ये माइनस 64 है ना, तो क्या करेंगे प्लस 64 करके, हाँ कि ना। चलो अब एक काम करो बच्चे, आप इन दोनों टर्म को ना आरएचएस में लेके चले जाओ, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो इधर आके क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर प्लस में था तो उधर जाके क्या माइनस में है ना, माइनस 20x, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 8 प्लस 4 इज व्हाट 12 है ना, और ये 6 प्लस 4 तो ये कितना हो गया 112 हो गया, कितना हो गया 112 करके, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू व्हाट 0। देखो बच्चे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जनरली हम क्या करते हैं कि हम आरएचएस के चीज़ों को एलएचएस में लेके आते हैं, हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे देख लो ये एलएचएस में मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव है ना, माइनस एक्स स्क्वायर करके, हमेशा क्या करते हैं ना हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रख के सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, तो फाइनली बच्चे हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने से ही पहले ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, हाँ कि ना, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये जो केस गिवन है वो क्या होगा पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास बच्चे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू व्हाट 0 करके दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अभी कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 0 है ना। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, और बी का वैल्यू कितना दे रखा है -20, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 112 करके दे रखा है, कितना दे रखा है 112 करके दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अभी हम यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, डी कितना हो गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b बचे है कितना, तो दिस इज -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू क्या c, हाँ कि ना। अच्छा ये वैल्यू कितनी हो गई 400, हाँ कि ना, और ये कितनी हो जाएगी बच्चे, ये 400 से ज़्यादा तो हो रही है, हाँ कि ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 424 करके आ रही है, मतलब ये कितना आ गया -24, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लो बच्चे ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे अपना रियल रूट पॉसिबल नहीं है, अपना रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बच्चे आपको जो कंडीशन आपको बता रखा है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, जो कंडीशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये जो कंडीशन आपको दे रहा है ना कि दो दोस्तों का एज कितना है, समीशन है 20, अभी 4 साल पहले है ना, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट अपने पास कितना आ रहा था 48 के बराबर आ रहा था, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, हाँ क्या ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, और बच्चे इमेजिनरी का मतलब होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ना करे, हाँ कि ना, जो चीज़ एग्जिस्ट ना करे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, हाँ कि ना, ये जो कंडीशन दे रखा है वो नॉट पॉसिबल है ना, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, हाँ कि ना, ये जो हमारे पास कंडीशन दे रखा है वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, जो हमारे पास कंडीशन दे रखा है वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है ना। हाँ देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर इफ
सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। क्या बोल रहा है बच्चे, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो बोलता है क्या कि ऐसा हो सकता है क्या, है ना। देखो मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y है, तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, लेट वी हैव ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y, ऐसे करके आप लिख लेना, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता कितना है, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, पेरीमीटर 80 बोल रहा है, मतलब पेरीमीटर कितना बोल रहा है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट 80, मतलब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इज वॉट 40, हाँ कि ना, x प्लस वाई मेरा कितना आ रहा है 40 के बराबर, और एरिया कितना है बच्चे l इंटू बी, मतलब क्या एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई किसके बराबर है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 400, हाँ कि ना। हमें चेक करना है बच्चे क्या ये पॉसिबल, ये जो वैल्यू दे रखा है ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो जरा, अगर आप चाहो, है ना, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट 40 माइनस वाई, हाँ कि ना, मैंने x की वैल्यू कितनी लिख दी 40 माइनस वाई करके, हाँ कि ना, x की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी 40 माइनस वाई लिख दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये x मेरा पॉजिटिव में था, ये y भी पॉजिटिव में था, y गया LHS RHS में, तो क्या हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। चलो तो 1 से मैंने ये वैल्यू लिखी, पुट x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई इन कहाँ 2 में पुट कर लो, आप इसको कहाँ पुट कर लो 2 में पुट कर लो, करो पुट, है नहीं, तो ये कितनी हो जाएगी 40 माइनस वाई इंटू क्या y इज इक्वल्स टू वॉट 400, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ रहा है 40y, ये कितना y स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट 400, अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये मेरा प्लस में निगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना 40y, और ये कितना हो गया 400 करके हो गया, क्लियर है ना। 0 इक्वल्स टू वॉट वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस क्या 400, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी क्या कर लेते हैं बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल्स टू वॉट 0, है ना। अभी हम क्या कर लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इज वॉट ए वाई के टर्म में दे रखा है तो आप इसको वाई के टर्म में लिख दो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू वॉट 0, हाँ कि ना। चलो यहाँ से आप देखो बच्चे, एक यहाँ पे वाई का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब क्या है 1 है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इज वॉट ए इज 1, है ना। चलो यहाँ बच्चे बी देख लो, बी कितना आ रहा है, तो बी आ रहा है माइनस 40 के बराबर, बी इज वॉट माइनस 40, है ना। अच्छा और सी किसके बराबर है, तो 400 के बराबर, सी किसके बराबर है बच्चे, तो 400 के बराबर है, क्लियर है। ए कितना हो गया अपने पास, ए इज 1, है ना, बी कितना है अपने पास, बी इज वॉट बी इज माइनस 40, हाँ कि ना, और सी कितने के बराबर है, तो सी इज वॉट सी इज 400, है ना, सी कितने के बराबर है 400 के बराबर है, क्लियर है। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं ना, हम क्या कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, तो डी कितना हो जाएगा अपना, डी इज वॉट दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। देखो बी कितना है, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू सी 400, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट 4, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1600, है ना, माइनस क्या 1600, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0 के बराबर आ रही है, ये कितनी आ रही है 0 के बराबर आ रही है। अगर ये 0 के बराबर आ रही है इट मीन्स डैट रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट, हाँ कि ना, मेरे पास जो रूट है वो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो इसका रूट्स होगा ना वो रियल एंड इक्वल होगा, कैसा होगा, जो रूट्स होगा वो कैसा होगा इक्वल रूट होंगे, कैसे रूट्स होंगे इक्वल रूट करके होंगे, ठीक है। तो हमें रूट का तो बच्चे पता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना होता है, एक्स इक्वल्स टू वॉट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, कितना होता है x इक्वल्स टू वॉट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, क्लियर है। अच्छा देखो हमारे पास बच्चे b कितना दे रखा है, b इज वॉट b इज माइनस ऑफ 40, हाँ कि ना, तो ये कितना, देखो ये जो माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और ये जो माइनस ये क्या ये वैल्यू का माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0, हाँ कि ना, क्योंकि d का वैल्यू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो मैंने d यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, क्लियर है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना दे रखा है, तो a इज वॉट a इज 1, a कितना दे रखा है 1 के बराबर, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 1 0 पुट मतलब डी ए मैंने 1 पुट कर दिया, तो फाइनली क्या हो रहा है बच्चे 40/2, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है 20 के बराबर, कितनी आ रही है 20 के बराबर आ रही है, मतलब x कितना आ रहा है अपने पास 20 के बराबर, क्लियर है। मतलब क्या कि इसका जो लेंथ है वो कितना होगा 20, और यहाँ से आप देख लो, है ना, हमें तो y भी चाहिए ना,
हमें क्या चाहिए, y भी चाहिए। देखो हमारे पास बच्चे एक इक्वेशन है कि x प्लस वाई किसके बराबर हो रहा है, तो ये हो रहा है 40 के बराबर। किसके बराबर है, 40 के बराबर, हाँ कि ना। आप एक काम करो, यहाँ पे x का वैल्यू आप 20 पुट कर दो। यहाँ पे आप x का वैल्यू कितना पुट कर दो, 20 पुट कर दो। जब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 20 पुट करा तो 20 प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, 40। मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 के बराबर। कितने के बराबर आ रही है, 20 के बराबर आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो ये बोल रखा है ना कि ये रेक्टेंगुलर पार्क, सही माने में रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो क्या है, स्क्वायर है। ये कैसा है, स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। इट मीन्स डैट कि जो गिवन जो कंडीशन है वो पॉसिबल है, जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल है ना। और क्यों पॉसिबल है समझ में आ रहा है ना, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वाई, बिकॉज डी मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। बस डी जीरो है तो कैसा आ जाएगा, रियल एंड इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल एंड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चे एक कन्फ्यूजन पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है बच्चों की, यहाँ पे तो भैया बोल रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। और ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। मतलब क्या कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ना, ये जो हमारा रेक्टेंगल बोल रहा है, इसका लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी क्या है, 20 है। हाँ ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी है, क्योंकि सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। चलो, तो मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।